बाघ मामा, मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। अरे तू मुझे मामा कह रही है? तू कौन है? मैं अंधी हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। माँ, पिताजी, यही सही रास्ता है। अगर हम इसी रास्ते से चले तो हम इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि यही सही रास्ता है? कहीं कहीं हम फिर से उसी भूल भुलैया में तो नहीं फंस जाएंगे? हाँ माँ, मेरा दिल कहता है कि यही सही रास्ता है। अगर अन्वी कह रही है तो शायद यही सही रास्ता होगा। चलो राधा, हम इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। सुनो बेटी, तुम्हें कैसे पता चला कि यही रास्ता सही है? आपने कहा था ना कि इस रास्ते पर ना तो कोई मीठा फल है और ना ही कोई सोना। मतलब बाहर जाने के लिए यही सही रास्ता है, क्योंकि बाकी दो रास्तों पर पेड़ों ने तो कहा था ना कि एक रास्ते पर मीठे फल मिलेंगे और दूसरे रास्ते पर ढेर सारा सोना मिलेगा। इसका मतलब वो दोनों रास्ते ही गलत थे। तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार निकली। अब जरा अपना हाथ आगे बढ़ाओ बेटी। अब इस पत्ते का मैं क्या करूं? ये पत्ता तुम्हारी समझदारी के लिए इनाम है। ये इनाम कोई आम पत्ता नहीं है। अगर तुम इसे अपने हाथ में लेकर कहोगी मैं अदृश्य होना चाहती हूँ, तो तुम सच में अदृश्य हो जाओगी। कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। क्या सच में? एक बार करके तो देखो। पत्ता, मुझे अदृश्य बना दो। पत्ता, अब मुझे फिर से दिखाई देने दो। क्या मैं इस पत्ते को अपने पास रख सकती हूँ? जरूर, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा है। अब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। तुम इस जादुई जंगल से बाहर निकल सकोगी। और इस दादा का मतलब क्या है? इसका जवाब तो तुम्हें ही ढूंढना होगा। अरे कोई यहाँ पे है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई मेरी मदद करो। कौन पुकार रहा है, वो भी इतनी धीमी आवाज में? अरे अरे अन्वी, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं माँ, मैंने साफ साफ किसी के रोने की आवाज सुनी है। लगता है कोई मुसीबत में है। ये भी कोई जादुई जाल हो सकता है। क्या हम सही रास्ते पर आए हैं? और मैंने तो किसी की रोने की आवाज नहीं सुनी। पीछे देखो, मैं यहाँ हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन पा रही हूँ। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? पीछे देखो, मैं यहाँ हूँ। अरे रे रे रे, तुम्हारे पंखों को क्या हुआ? ये तो टूटा हुआ है और खून भी निकल रहा है। एक पेड़ की मोटी सी डाली टूटकर मेरे पंखों पर गिर गई थी, इसीलिए मुझे चोट लग गई। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? रुको, मैं देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है। अगर मैं तुम्हें इस पत्ते का रस लगा दूं तो तुम्हारा खून बहना बंद हो जाएगा और तुम्हारा दर्द भी कम हो जाएगा।
तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मेरी इतनी मदद की। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये तोहफा मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की। ये उसी का इनाम है। इस पंख से मैं क्या कर सकती हूँ? इस जादुई पंख से तुम आकाश में पंछियों की तरह उड़ सकती हो। बस इसे हाथ में लेकर कहना, पंख पकड़ो, मन को भरो, सपनों का देश, जादू की रोशनी, पंख मुझे आसमान में ले चलो। जैसे ही तुम ये कहोगी, तुम उड़ने लगोगी। क्या सच में मैं आसमान में उड़ सकती हूँ? हाँ बेटी, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो बस आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अन्वी, सामने तो नदी है। अब हम इसे पार कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता माँ। अन्वी, पीछे देखो, पीछे कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से हम आए थे वो भी अब गायब हो गया है। सामने बस नदी है। अब इसे पार कैसे करें? क्या कोई यहाँ पर है? कृपया हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई नहीं है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? कैसी मदद? क्या आप हमें इस नदी को पार करा सकते हो? कुछ भी पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? बताओ, तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास तो कुछ खास नहीं है, मैं क्या दूं? तुम्हारे पास है। मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे तुम्हारे माँ और पिताजी चाहिए। बोलो, दोगी? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम कोई और चीज खा लो। मैं सिर्फ इंसान खाता हूँ। अगर इंसान नहीं दोगी तो मैं चला जाऊंगा और धीरे धीरे ये पूरी जगह गायब हो जाएगी। तुम सब मारे जाओगे। हा 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 हा। तो फिर मुझे खा लो, मुझसे अपनी भूख मिटा लो। बस इन्हें इस जंगल से बाहर जाने दो। अरे नहीं नहीं, मेरी माँ को मत खाना प्लीज। तुम मेरी माँ को मत खाना। तुम्हें इंसान चाहिए ना, तो मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। तुम मुझे खा लो। तुम तो मुझे खा सकते हो ना, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मेरे माँ बाबा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ही खाऊंगा। रुको, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बताओ जरा। तुम्हें इंसान खाना है ना, तो ठीक है, पर अगर मुझे खाने के बाद भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी तो फिर तुम मेरे माँ बाबा को नहीं खाओगे। पहले मुझसे ये वादा करो कि मुझे खाने के बाद तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे। तू ये क्या कह रही है बेटी? तेरी मौत के बदले हम अपनी जिंदगी नहीं चाहते। डरो मत, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। अन्वी, तुम इस परीक्षा में सफल हो गई हो। तुमने अपनी जान की कीमत पर तुमने अपने माँ बाप की जिंदगी मांगी और मुझ पर इतना आसानी से भरोसा नहीं किया।
तुमने मुझसे वादा करवाया। यही होता है सच्चे राह पर चलने वाले का गुण। अगर तुम सच में सच्चे हो तो तुम इस माया जाल के जंगल को चुटकियों में पार कर जाओगे। पेड़ ने मुझे एक पहेली दी थी, उस पहेली का उत्तर क्या है? उसका उत्तर मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव, तुम्हारा दयालु और मददगार मन ही उसका उत्तर है अन्वी। बाघ मामा, तुम अभी भी यहीं खड़े हो? तुम लोगों की बहुत चिंता हो रही थी मुझे, मैं कहीं नहीं गया था। चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। अन्वी बेटी, अगर तू नहीं होती तो न जाने आज क्या होता। मैं उस जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। मैंने कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार घूमकर उसी जगह लौट आता था। तुम उत्तरी जंगल में कैसे पहुँचे, ये तो बताओ। मत पूछो राधा, हर दिन जहाँ मैं लकड़ियाँ काटता था वहाँ से लकड़ी उठाकर आगे बढ़ता गया। आगे देखा वहाँ ढेर सारी लकड़ियाँ पड़ी थी। मैंने सोचा चलो वहाँ और लकड़ियाँ मिलेंगी। मैंने कुछ लकड़ियाँ काटी और संभाल कर रखी। और फिर? जैसे ही आगे बढ़ा ऐसा लगा जैसे किसी चुंबक ने मुझे खींच लिया और मैं अंदर चला गया। उस तरफ फिर कभी मत जाना। हाँ, कभी कभी वहाँ बहुत खतरा है। अरे अब बस भी माँ पिताजी, आप लोग अब और चिंता मत कीजिए। आज का दिन हम सबके लिए बहुत भारी था। अब चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। पिताजी, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? मेरी बच्ची, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। तुमने हमारे लिए कितना कुछ सहा है। एक लड़की होकर भी जंगल से लकड़ियाँ काटने जाती हो। अरे पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जंगल के सभी जीव जंतु मेरे दोस्त हैं। सभी मेरी मदद करते हैं। वो सब जंगली हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। जानवर भला कब से तेरे अपने हो गए बेटी? जानवर कभी भी तुझ पे हमला कर सकते हैं। अरे पिताजी, वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो बेटी। पिताजी, मैं तुम्हें किसी भी हालत में ठीक करके रहूंगी। नहीं बेटी, ये बीमारी मौत जैसा है। इस मौत की बीमारी से बचने का कोई उपाय नहीं। बाप बेटी में क्या राज की बातें चल रही हैं? कुछ खास नहीं राधा, बस मुझे अपनी बेटी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हाँ, सच में इस लड़की पर बहुत भार आ गया है। माँ, मुझे तो सब अच्छा ही लगता है। ये जंगल, पेड़, जानवर सब अपने ही तो हैं। तू जो भी कहे बेटी, मैं समझती हूँ तुझे, लेकिन मैं तो तेरे साथ भी नहीं आ पाती और ना ही तू चाहती है कि तू मुझे साथ ले जाए। अरे माँ, वो तो एक छोटा सा काम है, इसीलिए तुझे अपने साथ नहीं ले जाती।
छोटा काम जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचना कोई छोटा काम नहीं है। इस छोटे से काम में कितनी मेहनत है और कितना दर्द है। माँ, अब मुझे निकलना होगा। जंगल में जाकर मुझे लकड़ियां काटनी है। क्या मैं भी साथ चलूं? नहीं माँ, तुम बीमार हो। तुम यहीं रहकर आराम करो। मैं जाती हूँ और लौटकर जल्दी आ जाऊंगी। इस बीमारी का इलाज कैसे होगा? पिताजी को कैसे ठीक करूं? मेरी बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं, पिताजी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे पिताजी को ठीक करने में कोई सहायता कर सकता हूँ? कैसे? क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारे बाबा को ठीक करने के लिए सांपों के राजा की मणि लानी होगी। उस मणि को अगर उनके शरीर से स्पर्श कराया जाए तो वो एकदम ठीक हो जाएंगे। सांपों के राजा कहाँ मिलेंगे? उस रास्ते पर पहुंचना तो बहुत ही खतरनाक है। चाहे जितना भी भयानक हो, मैं जाऊंगी। बस तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं सांपों के राजा तक जरूर पहुंचूंगी। तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना होगा। वहाँ गहरे जंगल में एक गुफा है। वहीं रहता है सांपों का राजा। उस गुफा में तुम्हें वह मणि मिलेगी। वही मणि लाकर तुम्हें अपने पिता के शरीर को स्पर्श करनी होगी। मैं अभी वहीं जाऊंगी। लेकिन याद रखना, कुछ भी हो जाए सांपों के राजा की आंखों में मत देखना। क्यों? अगर तुमने उसकी आंखों को देख लिया तो तुम पत्थर बन जाओगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। इतने सारे सैनिक, मैं इन सबसे बचकर गुफा में कैसे जाऊंगी? सुनो सब, कोई भी इस गुफा में दाखिल ना हो पाए। ये नागराज का हुक्म है। जो भी आएगा उसे जहर से खत्म कर देंगे। गुफा में घुसना तो दूर की बात है, पास भी कोई आया तो नहीं बचेगा। बस ऐसा ही होना चाहिए। इतने सारे सैनिक, मैं इन सबसे बचकर गुफा में कैसे जाऊंगी? कैसे जाऊं मैं इस गुफा के अंदर? आखिर कैसे यकीन दिलाऊं खुद को कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस गुफा के अंदर जाना ही होगा। आखिर मेरे पिता की जान दांव पर है। मैं नहीं डरूंगी, मुझे अंदर जाना ही होगा। जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या अन्वी अपने पिता को बचा पाएगी? क्या वह इतने सारे सांपों के रक्षकों से बीच से गुजरकर सांपों के राजा तक पहुंच पाएगी? क्या अन्वी गुफा में प्रवेश कर पाएगी? क्या वो अपने पिता के लिए सांपों के राज्य की मणि ला सकेगी? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।